अंबेडकर मंच धारचूला द्वारा उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया गया है। उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ST/SC के लिए कानून पारित किया गया उसको तत्काल खारिज करा जाए। ST/SC के उक्त कानून को संसद में नया कानून लाके सरकार तत्काल खारिज करे और ST/SC के हकूकों में कहीं ना कहीं जो डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है वह अंबेडकर मंच ने कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कानून पारित किया गया है उस कानून का आज कहीं ना कहीं विरोध देखने को धारचूला में मिला। भारत बंद के आह्वान में धारचूला में अंबेडकर मंच के लोगों ने उपजिलाधिकारी धारचूला के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कानून लागू किया गया है उसको तत्काल खारिज किया जाए। आरक्षण का वर्गीकरण बंद करो, बंद करो, आरक्षण का वर्गीकरण बंद करो, बंद करो, आज करो अभी करो, बंद करो, बंद करो, आज करो अभी करो, बंद करो, बंद करो, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कानून मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कानून मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, 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 बाबा भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 आरक्षण का वर्गीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, आरक्षण का वर्गीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, आज करो अभी करो, बंद करो, बंद करो, आज करो अभी करो, बंद करो, बंद करो। आज अम्बेडकर युवा संगठन ने भारत बंद का समर्थन करते हुए उप जिलाधिकारी महोदय धारचूला के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया और मांग की गई कि तत्काल संसद में कानून बनाकर जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है उसे निरस्त करने की तुरंत पहल की जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो पूरा ST और SC समुदाय गहरा रोष व्यक्त करते हुए उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। केशर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन गौरव सिंह धामी के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने के लिए दिया। बता दें कि गौरव सिंह धामी के पार्थिव शरीर को कंपनी के द्वारा साउथ अफ्रीका से 20 दिन होने के बाद भी विधिवत कार्रवाई न कर परिवारजनों को नहीं सौंपा गया है, जिससे परिजनों का बुरा हाल है। आज उपजिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा गया है। बता दें कि गौरव सिंह धामी पुत्र श्री राम सिंह धामी उम्र 35 वर्ष, ग्राम पोस्ट गरगवा, तहसील धारचूला, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड निवासी, भारत की एलिगेंट मरीन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत थे। दिनांक 2 अगस्त 24 को उनका निधन साउथ अफ्रीका में पानी के जहाज में दिल का दौरा पड़ने से हो गया। उनके निधन की खबर 2 अगस्त को ही मिल गई थी, परंतु दुर्भाग्यवश आज 20 दिन बाद भी उनका शव नहीं पहुंचा है। उन्होंने इसमें विदेश मंत्री व प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है, जिससे कि परिजनों को शव प्राप्त हो सके और शव का अंतिम संस्कार किया जा सके। ढूंगातोली से तवागढ़ तक के भवन स्वामी और जमीन स्वामी के द्वारा काला ऑफिस को बताया गया था कि हम 16 तारीख से बृहत जन आंदोलन करेंगे, जिसके तहत 21 तारीख को एक बैठक की बात कही गई थी। धारचूला के ब्लॉक सभागार में आज उक्त बैठक की गई है। बता दें कि 2 साल से भुगतान का इंतजार कर रहे पीड़ितों ने चेतावनी दी थी कि 16 अगस्त से हम आंदोलन हड़ताल करेंगे, उसके उपरांत ना अपनी जमीन ना अपने मकान NH को देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। उसके तहत कहीं ना कहीं जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और जिले की टीम ने वार्ता के लिए 21 तारीख तय की। आज 21 तारीख को SDM धारचूला, ADM पिथौरागढ़ काला ऑफिस, OC BRO, हिलवेज, PWD जितने भी विभाग इसमें सम्मिलित थे और NH से संबंधित सबकी मौजूदगी में काला ऑफिस द्वारा पीड़ित पक्ष को सुना गया। परंतु संयम और भ्रम की स्थिति यह रही कि काला ऑफिस द्वारा कहा गया कि संयुक्त रूप से दोबारा पैमाइश की जाएगी। कहीं ना कहीं पैमाइश में संदेह की स्थिति काला ऑफिस ने बताई है। वहीं NH से पीड़ित लोगों ने कहा कि हम 2 साल से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। हमने अपने किराएदार व अन्य दुकानों में लोग रहने वालों को हटा दिया है, जिससे हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो रोड का अलाइनमेंट था वह किसी भी हाल में चेंज नहीं किया जाएगा। जिस तरह से रोड पूर्व में कटनी थी, जिसमें सब प्रभावित आ रहे थे, वो प्रभावित आज की डेट में बने रहेंगे। पैमाइश के लिए आप तवाघाट से ढूंगातोली तक करवा लें, लेकिन सभी भवन स्वामियों की, जमीन स्वामियों के एक मत से ये कहा है कि अगर पैमाइश के बाद भी पैसे की स्थिति नहीं बनी, भुगतान की स्थिति नहीं आई, तो फिर विरोध प्रदर्शन होगा। वहीं व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने
एक बात उठाई। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी सड़क का कार्य तो कर रही है, लेकिन सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे छोड़ दिए गए हैं, इससे आवागमन खतरनाक हो गया है। डूंगातोली से तवाघाट तक बहुत खराब हालात है। उसी बीआरओ के द्वारा हिलवेज को आदेश किए गए हैं कि तत्काल गड्ढे भरे जाएं। उक्त बैठक में सभी एनएच प्रभावित उपजिलाधिकारी धारचूला मंजीत सिंह, काला ऑफिस से एडीएम बन्नाला, ओसी बीआरओ व अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। आज सबकी मौजूदगी में ब्लॉक सभागार में उक्त बैठक हुई है। उक्त बैठक में 15 दिन में दोबारा पैमाइश करने की बात की गई है। अब देखना है कि दोबारा पैमाइश में कितने लोग प्रभावित होते हैं, या पूर्व में किए लोगों ने अगर कुछ गलती की है क्या उनके ऊपर कोई एक्शन किया जाता है, क्या काला ऑफिस या एनएच उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करती है, या फिर कोई पीड़ित पक्ष को जल्द से जल्द सुनती है और पीड़ित पक्ष का भुगतान जल्दी करती है। यह सोचनीय विषय है। अभी इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। 15 दिनों का समय काला ऑफिस के द्वारा मांगा गया है। इतने गड्ढे हैं, कम से कम गड्ढे बना करके गली लाइन तो बना दीजिए। और इसलिए लोगों को हम पर्सनल कहते हैं तो सर वो करते ही समाज में हमने कर्नल साहब से बात की थी, सीआरओ कर्नल साहब, उन्होंने आपको भेजा व्हाट्सएप पे एक महीने सर आप आते समय कितनी परेशानी हुई? आपकी मैंने इनको कहा है, आप सभी लोग आते जाते रहते हैं, ये बहुत केवल अभी जैसा आप कह रहे हैं डंपरों से केवल जो मत निकला है वही डलवा के तो गड्ढे भर जाए। किसी को दिक्कत है इसमें? बरसात हो रही रहेगी, खड्डे तो पड़ जाएंगे ना सब। अरे यार बहुत परेशान हो रहा है, बता रहा हूँ डिलीवरी हो गया है। आप समझ जाओ, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे लेवल पर देखो फाइनल जो डिसीजन होना है वो कह रहे हैं मेरा इसी लेवल का जाएगा, तो आए ना आकर के जो कुछ करना है जल्दी कर ले बस। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ साहब कि जो आदमी आ रहा है वो क्या और इतना पावरफुल आदमी आ रहा है कि यहाँ रोड बनेगी नहीं तो वहाँ बनेगी। वो तो मैं तो आपको की जाँच में जाँच में कोई चूक ना होगी, किसी को लाभ पहुँचाने की कोशिश नहीं की होगी। हाँ, जाँच में तो सहयोग है, कहीं चेंज में कोई सहयोग नहीं होगा, अलाउ नहीं करेंगे चेंज में। हम कोई ये पहाड़ में जितनी शांति देखो अशांति ना होगी। देखिए, आज हमारे धारचूला क्षेत्र के लिए अपर जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम साहब, तहसीलदार और ग्रेड के सीओ अन्य अधिकारी की उपस्थिति में यहाँ पर ज़मीन एनएच संबंध में ज़मीन अधिग्रहण के लिए एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हम लोग भी गए और वहाँ पर जाकर ज़मीन संबंध में जितने भी काश्तकार हैं, भवन स्वामी हैं और यहाँ से लेकर आपके बुलवापुर से लेकर तावघाट तक जो दिक्कतें आ रही है इस संबंध में हमने बात रखी। और अति शीघ्र जो है यहाँ काश्तकार और भवन स्वामी को जो है यहाँ पर पैसे सरकार द्वारा दिलाने की बात कही गई है। और जितना भी रोड यहाँ से लेकर तावघाट से लेकर आपका बलुआकोट तक जहाँ जगह जगह गड्ढे बन के चलने लायक और गाड़ी चलने लायक नहीं है, इस संबंध में भी हमने प्रशासक अधिकारी जी के अपर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष वार्ता रखी। व्यापार संघ धारचूला के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से एडीएम को ज्ञापन दिया है। उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि ब्यास वैली में चलने वाले वाहन व होम स्टे बंद पड़ गए हैं, जिससे कि बैंक का ब्याज देना मुश्किल पड़ गया है, बैंक की किस्तें चुकानी मुश्किल पड़ गई है। इसलिए तत्काल परमिट जारी कर दिए जाएं, क्योंकि अब आवागमन सुचारू हो चुका है और होम स्टे के लोग तैयार बैठे हैं कि अगर यात्री आते हैं तो हम होम स्टे से चलाकर अपना ब्याज चुकाएंगे, क्योंकि बैंकों से लोन लेके होम स्टे वो वाहन खरीदे गए हैं। कहीं ना कहीं बेरोजगारी का आलम पैदा हो गया है। और साथ ही हमारे क्षेत्र में जो मुख्य जो है पर्यटन स्थल हमारे आदि कैलाश और धार्मिक स्थल ओम पर्वत, इसके लिए वर्तमान समय में अतिशीघ्र हमारे इस क्षेत्र में परमिट जारी करने के लिए एक व्यापार मंडल द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसके संबंध में हम लोगों ने अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ के जितने भी भवन स्वामी हैं उन्होंने बैंक से लोन लेकर अपनी गाड़ी खरीदी है, होम जो स्टे बनाया है वो भी बैंक से लोन लेकर होम स्टे बनाया है। इसलिए अतिशीघ्र जो है हमारे ब्यास क्षेत्र में और आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए जो है परमिट सिस्टम पास जारी करने का अनुरोध किया है और हमें आश्वस्त किया है कि इस सितंबर के फर्स्ट वीक में हम पास जारी कर देंगे। ऐसा जो है अपर जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त किया है। हम
आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि भाई आप लोग और हम लोग एक होकर, यदि ये परमिट में देरी होती है तो ब्यास और गुंजी क्षेत्र के लिए, तो क्योंकि हमारी टैक्सी यूनियन विगत 2-2.5 महीने से हमारी गाड़ियां सब खड़ी है और हमारे टैक्सी यूनियन को और हमारे जितने भी हमारे वाहन स्वामी हैं और होम स्टे है, इनको ब्याज बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम सब लोग एक होकर इसकी मांग जो है पुख्ता मांग, ठोस मांग रखने की ज़रूरत है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी लोग जो है अपर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष ज़मीन अधिग्रहण के बारे में आए थे। हम लोगों ने भी ये मुख्य समस्या हम लोगों ने नगर क्षेत्र और ब्यास क्षेत्र और यहाँ की जो हमारे विभिन्न समस्या थी उसके संदर्भ में भी अवगत कराया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सीमांत में ST/SC वर्गीकरण के खिलाफ ST/SC समुदाय हुआ आंदोलित। ST/SC संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद में आज सीमांत क्षेत्र मुंशियारी में भी ST/SC समुदाय के लोग आंदोलित होकर जुलूस की शक्ल में अपने अधिकारों के लिए नारेबाजी करते हुए उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर जुलूस सभा में परिवर्तित हुई। जहां पर सभा को मल्ला ज्वार विकास समिति अध्यक्ष श्री राम सत्तू, सीमांत शिल्पी विकास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, ज्वार शिल्पी विकास समिति के अध्यक्ष दीवान राम वर्मा, उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र रावत, कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष मनोहर टोलिया, जोहार क्लब अध्यक्ष केदार मर्तोलिया, विधायक प्रतिनिधि हीरा चिराल, जोहार क्लब के पूर्व अध्यक्ष विनोद पांगती, शंकर धर्मसत्तू, राजेंद्र दासपा, ग्राम प्रधान महेश रावत, लवराज आर्या, सुरेंद्र बुर्जवाल, लोक बहादुर जंगपांगी, तारा पांगती, सुमन देवी, रुक्मणी पांगती, बिमला देवी व के साथ सैकड़ों ST/SC समुदाय के लोग मौजूद रहे। ST/SC जो क्रिमिलियर वाली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उसके निमित्त आज मुंशियारी के भी ST/SC के लोग यहाँ पर आंदोलित होकर के अपनी बात रखने के लिए आए हैं। तो आपका क्या कहना है इसमें? हाँ, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जितने भी यहाँ पर मुंशियारी के संगठन थे उन सब ने जो है ST/SC और क्रिमिलियर के अगेंस्ट में जो संसद के द्वारा जो उच्च न्यायालय के द्वारा पारित किया गया है उसके विरुद्ध में यहाँ पर सभी ने सहयोग दिया और हम उनके सब लोगों का आभार प्रकट करते हैं कि आने वाले समय में भी ये लड़ाई जो अभी यहीं पर समाप्त नहीं होगी और इससे हमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए और सभी के सहयोग के लिए मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी संगठन के अध्यक्षों को और पूरी मातृशक्ति को और युवा शक्ति को। सर, जैसे कि आज ST/SC समुदाय के कुछ आंदोलित होकर के जो लोग यहाँ पर आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी थी उसके विरोध में वो लोग थे, सरकार से मांग है, तो उन्होंने आपको ज्ञापन दिया है, आपके स्तर से इसमें क्या कार्रवाई हो? आज जो यहाँ मुंशियारी के स्थानीय जनप्रतिनिधि थे एवं जो ये तल्ला जोहार समिति के जो सदस्य थे, इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है हमें। इसके क्रम में हमारे द्वारा ये ज्ञापन जो है जिला कार्यालय से राष्ट्रपति महोदय को जो है प्रेषित कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज ST/SC के लोग आंदोलित हैं, अभी अपने ST समुदाय से अभी श्री राम सिंह धर्मसत्तू जी ने अपना वक्तव्य दिया है, उसी प्रकार से SC समुदाय की तरफ से आपका क्या कहना है इस विषय? मेरा तो यही कहना है कि जो संविधान के अनुच्छेद 341 और 42 और 16(4) के साथ छेड़खानी न की जाए और हमें संवैधानिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसको रोका जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो यह आदेश जारी किया है उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि वो इसके खिलाफ संसद में और विधानसभा में दोनों जगह इसके लिए ऑर्डिनेंस लाए और इसके लिए सभी ST/SC समुदाय को जो है न्याय दिलाएं। और मैं अपनी ओर से एक मांग भी करता हूं केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी कि आरक्षण की बहाली जो है निजी संस्थानों में भी, निगमों में, परिषदों में, संस्थानों में, अन्य प्राइवेट संस्थानों में भी जो है आरक्षण की व्यवस्था की जाए। उसके लिए हम हमेशा निवेदन करते हैं। अगर हमारे इस आरक्षण के उसको अगर छेड़खानी की जाती है तो पुनः हम इसमें कहीं उग्र आंदोलन करना न पड़े हमें, उसके लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी सदन में इसको ऑर्डिनेंस लाया जाए। धन्यवाद।